जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जय जय एम एकेडमी में। दोस्तों, इस चैनल में आप लोग के लिए एक खुशखबरी आई है कि फ्री में आप लोग को थ्योरी एंड क्वेश्चंस के और एक्सरसाइज जो कुछ भी है, ठीक है, ये सब के वीडियो आप लोग को फ्री में मिलने वाले हैं और लगातार मिलेंगे आप लोग को। दोस्तों, आप चाहिएगा तो रिवीजन कर सकते हैं। घर पर मान लीजिए कोचिंग पढ़ना बहुत अच्छी बात होती है, ऑफलाइन पढ़ना बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। ऑनलाइन में क्या होते हैं, लड़के डिमोटिवेट कभी कभी हो जाते हैं। ऑफलाइन जाने से क्या होते हैं, टीचर जो होते हैं वो डांटते रहते हैं, तो वो उससे थोड़ा सीधा रहता है बच्चा, ठीक है। तो मैंने सोचा कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कोचिंग नहीं जाते हैं। आज के डिजिटल जमाने में क्या हो रही है कि वो ऑनलाइन भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऑनलाइन पे थ्योरी बहुत कम मिल रही है। थ्योरी देख रहे हैं, वीडियो नहीं आ रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना थ्योरी के साथ, क्वेश्चन के साथ और एक्सरसाइज के साथ सब ऑल टू ऑल सभी का मिक्स वीडियो बनाया जाए, जिसमें आप लोग की सहायता हो। और थ्योरी अलग से होंगी, क्वेश्चन अलग से होंगे और एक्सरसाइज अलग से होंगे। दोस्तों, बस आप लोग को क्या करना है, एक लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, क्योंकि आपका भी भला हो और दोस्तों का भी भला हो। दोस्तों, ठीक है, तो आइए हम लोग इस वीडियो के थ्रू 9th क्लास के बारे में देखेंगे, ठीक है। 9th क्लास में सबसे पहले नंबर देख लेते हैं कि हम लोग 9th क्लास में सिलेबस क्या होते हैं। तो आप लोग ने जाना होगा 9th क्लास में एडमिशन आप लोग की हो ही गई होगी, ठीक है। तो 9th क्लास की जो सिलेबस जो होती है तो वो हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट आप लेते हैं हम लोग, तो मान लीजिए कि हम लोग का पहला हिंदी हो गया। क्या हो गया? हिंदी, ठीक है, हो गया हिंदी, ठीक। और दूसरा अगर हम लोग लेते हैं तो दूसरा हम लोग लेते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स, ठीक है, यानी हम लोग गणित को बोलते हैं मैथमेटिक्स, ठीक है। अगर हम लोग तीसरा ले लेते हैं, तीसरा हम लोग की क्या होती है, तो तीसरा अगर हम लोग लेते हैं तो साइंस, या SCIENCE, ठीक है, साइंस। साइंस के वो हम लोग कहते हैं विज्ञान, ठीक है। और चौथा अगर ले लेते हैं हम लोग तो सोशल साइंस, सोशल साइंस, ठीक है। सोशल साइंस जो होते हैं सामाजिक विज्ञान होते हैं, सामाजिक विज्ञान, ठीक है दोस्तों। और पांचवें नंबर पे हम लोग ले लेते हैं संस्कृत। क्या लेते हैं? संस्कृत, ठीक है। एक और छठवां होता है जो होता है हम लोग का इंग्लिश होता है। क्या होता है? इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अंग्रेजी, ठीक है। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी, ठीक है। संस्कृत को इंग्लिश में भी संस्कृत ही बोलते हैं, संस्कृत, ठीक है दोस्तों। ये आप लोग की 9th क्लास की सिलेबस हो गई, यानी इतने बुक आपको मिलने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रही होगी कि आपको 9th क्लास में कितने बुक है। ये 6 बुक है, जिसमें से आप लोग को एग्जाम जो देने होते हैं तो मान्य जो नंबर्स आप लोग को मिलेंगे वो किसके मिलने वाले ये देख लेते हैं। और सेम टू सेम 10th क्लास के भी यही सिलेबस रहने वाले होते हैं, तो यानी 9th और 10th दोनों के लिए यही रहते हैं। एंड यहाँ पे अगर कर लेते हैं तो 10th के लिए भी हम लोग का क्या है, यही है दोस्तों, ठीक है। अभी आपने एडमिशन किया तो इतना सब्जेक्ट आपको लेना है, आपको जानकारी होनी चाहिए कि इस साइंस में भी 3 बुक होते हैं, ठीक है। ये सोशल साइंस में भी 5 बुक होते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कितने बुक होते हैं, 5 बुक होते हैं, और बाकी सभी सिंगल सिंगल होते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको जानकारी एक होगी कि बिहार में जो होते हैं ये जो इंग्लिश पे बहुत कम ध्यान दिया जाता है और इसका बोर्ड द्वारा मान्यता भी नहीं दी जाती है। वो उसमें लड़का फेल हो या पास उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला होता है। इसीलिए 9th और 10th में जाकर लड़का इंग्लिश को पढ़ना ही छोड़ देता है। तो पहले से आप पढ़े होंगे तो बहुत बेहतरीन है, नहीं तो थोड़ा बहुत आप कवर कर सकते हैं। हालांकि आपको यहाँ पर आपको इस 5 सिलेबस के बारे में, यानी 5 जो बुक है ये, इसके बारे में अच्छे से ध्यान स्टडी करने होते हैं, यानी पढ़ाई करने होते हैं दोस्तों। अब आइए कुछ इसके बारे में बता देते हैं कि किसमें किसमें आप लोग को प्रैक्टिकल मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आइए देखते हैं। ये जो साइंस में जो 3 बुक होते हैं, तो 3 बुक्स में जो होते हैं 20 मार्क्स के जो होते हैं आप लोग का प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। इसी प्रकार से सामाजिक विज्ञान में भी जो होते हैं तो 20 मार्क्स के क्या होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल, ठीक है दोस्तों, होते हैं। इसमें भी होता है, ठीक है। अब ये ध्यान दीजिए कि 20 मार्क्स के ये प्रैक्टिकल, 20 मार्क्स से एक प्रैक्टिकल, तो ये बच्चा कितने का, तो ये 80 मार्क्स का बच्चा, ठीक है। और ये कितने का बच्चा, ये भी कितने का बच्चा, 80 मार्क्स का बच्चा, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान दीजिए ये 80 मार्क्स का बच्चा, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इस बुक को जब पढ़िएगा ना तो वहां पे समझ में आ जाएगा कि किसको कितना स्टडी करना
चाहिए पर डे दोनों को पढ़ते रहिएगा थोड़ा थोड़ा करके, तो अच्छा खासा तैयारी हो सकता है। ठीक है, अब रहती बात ये है हिंदी, हिंदी में कोई प्रैक्टिकल नहीं होता, ये 100 मार्क्स का होता है, ये गणित भी 100 मार्क्स का होता है, और ये संस्कृत भी 100 मार्क्स का होता है। दोस्तों आई होप आप लोग को समझ में आ गई होगी कि 9th क्लास में सिलेबस क्या है और कौन कौन से बुक्स पढ़ने होते हैं। दोस्तों ठीक है, आप लोग को इस वीडियो के थ्रू ज्यादा से ज्यादा हम लोग मैथ का प्रैक्टिस करवाएंगे, और मैथ के वीडियो ही मिलेंगे ज्यादा, और हिंदी के मिलेंगे, ठीक है, और मिलेंगे आपको साइंस के मिलेंगे, ठीक है, संस्कृत के थोड़ा कम मिलेंगे, और सोशल साइंस को थोड़ा कम मिलेंगे। ये सब घर पे भी कवर कर सकते हैं, इसके टिप्स कुछ बतला दिए जाए। यानी ये 3 बुक्स है, जो 3 बुक्स ये है हिंदी, मैथमेटिक्स और साइंस, इसके आपको वीडियो मिलने वाले हैं दोस्तों। इसके लिए आप लोग दोस्तों के शेयर कर दीजिएगा और सबको मालूम कर दीजिएगा कि ये आज से ही आप लोग का स्टार्ट हो गया है, और आप कहीं भी कोचिंग पढ़ते होंगे तो घर पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा कोचिंग नहीं पढ़ रहा है तो वो इसको देखकर काम कर सकता है दोस्तों। ठीक है, यानी इस पर लगातार वो कार्य करेगा तो वो अच्छा खासा मार्क्स ला सकता है। बस वो उसको चाहिए कि नहीं, हमको घर पे मेहनत करने वाला रहना चाहिए। ये नहीं कि अब जैसे मैं यूट्यूब पे रील्स देख रहे हैं उस तरीके से लोग भूल जाते हैं और देखना छोड़ना। ठीक है, ये मतलब दिन में 100 रील्स देखते हैं, रील्स को तो याद नहीं रहते, कुछ दिमाग पे चढ़े रहते, तो उस प्रकार से क्या होते हैं, पढ़ाई में थोड़ा सीरियस चाहिए दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लोग 9th क्लास के, तो इस वीडियो में 9th क्लास के सिलेबस को ही लेकर आए हुए हैं, और देखते हैं कि मैथ में सिलेबस क्या होता है। हम लोग आज मैथ के सिलेबस को देखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, एक वीडियो हमारी बनी हुई है जिसमें ये 10th का ऑल ओवर है, जिसमें हम बताए हुए हैं कि किस पर ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, कि किसको किस तरीके से तैयारी करनी है। जो मार्क्स है यही है, लेकिन इसी को अच्छे से वहां पर डिटेल से बतलाए हुए है दोस्तों। तो उसको आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है, या इस वीडियो में भी देख सकते हैं, जो बहुत सारे वीडियो दिखाई देते हैं चैनल पे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग तो ये सब तो जानते ही होंगे। ठीक है, और आइए हम लोग देखते हैं कि हम लोग के सिलेबस क्या रहने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, यानी 9th क्लास के जो मैथ का सिलेबस रहने वाले हैं, यानी हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स। क्या स्टार्ट करते हैं? मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स यानी गणित। ठीक है, क्या स्टार्ट होता है? गणित। ठीक है, अब गणित हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, यानी हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़ेंगे तो गणित को ही पूर्ण रूप से देते हैं, इसको कॉस्ट में कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग स्टार्ट किया गणित, गणित को मैथमेटिक्स बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आइए इस मैथमेटिक्स में यानी गणित में देखते हैं कौन कौन सा सिलेबस है। इंग्लिश हम नहीं लिखेंगे, हिंदी में केवल लिख देते हैं। आपको पीडीएफ जो मिलेगा उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही लिखा रहेगा, केवल इंग्लिश नेम का लिखा रहेगा, डेफिनेशन का नहीं। ठीक है, थ्योरी हिंदी में ही रहने वाली है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे आइए हम लोग सीधा से करते हैं कि पहला चैप्टर का नाम क्या हम लोग का। तो पहला चैप्टर का नाम हम लोग का है जो संख्या पद्धति है। क्या है? संख्या पद्धति। ठीक है दोस्तों, और सेकेंड जो हम लोग का नाम है वो है बहुपद। क्या है? बहुपद। ठीक है, थर्ड जो नाम है हम लोग का क्या है? वो निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है दोस्तों, और फोर्थ पे हम लोग का जो है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है दोस्तों, 5 नंबर पे जो है 5वां यूक्लिड की ज्यामिति परिचय। यूक्लिड की ज्यामिति परिचय। ठीक है दोस्तों, और आगे हम लोग देखते हैं 6 रेखाएं एंड कोण है। छठा पे जो है हम लोग का रेखाएं और कोण। क्या है? रेखाएं और कोण। ठीक है दोस्तों, 7वां पे नंबर हम लोग देखते हैं त्रिभुज है। क्या है? 7 नंबर पे हम लोग का क्या है? त्रिभुज। ठीक है, 8 नंबर पे जो है हम लोग का दोस्तों चतुर्भुज है। क्या है? चतुर्भुज। ठीक है, और 9 नंबर पे अगर हम लोग देखते हैं, 9 नंबर पे हमारा समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल है। ठीक है, समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, 10 नंबर पे अगर चलते हैं हम लोग तो क्या है? 10 नंबर हमारा वृत्त है। क्या है? वृत्त।
11 नंबर पे हम लोग चलते हैं। 11 नंबर पे रचनाएं हैं, रचनाएं। ठीक है दोस्तों, 12 नंबर पे जो है हम लोग का हीरोन का सूत्र है, हीरोन का सूत्र। ठीक है दोस्तों, और 13 नंबर पे अगर हम लोग देखते हैं तो 13 नंबर पे हम लोग का है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है दोस्तों, 14 नंबर पे जो है हम लोग का वो सांख्यिकी है, सांख्यिकी। ठीक है, और 15 नंबर पे जो है हम लोग का प्रायिकता है, क्या है, प्रायिकता। ठीक है दोस्तों, ये आपके मैथ के चैप्टर्स रहने वाले हैं, यानी टोटल चैप्टर्स ऑफ नंबर जो है हम लोग के 15 है, यानी 15 है। कितने हैं, 15 चैप्टर हैं, जिसको अच्छे से आपको कवर करने। इसमें 10th क्लास में फुल जो होते हैं उपयोग होने वाले चैप्टर कौन से, यानी 9th क्लास में कम से कम आपको चैप्टर पढ़ने हैं, वो जो है आपको पढ़ने होंगे। कि ये ध्यान दीजिएगा, ये आपको 13, 14 और 15, ये तीनों के तीनों सेम टू सेम 10th क्लास में आपको मिलने वाले हैं। बस क्वेश्चन थोड़ा वहां पे हिट हो जाते हैं। और 11 पे रचना, 10 पे वृत्त, ये भी आपको सेम टू सेम वहां पे मिलने वाले हैं। और आपको क्या मिलने वाले हैं, ये बहुपद मिलने वाले हैं। और संख्या पद्धति जो होती है वो आगे चलकर केवल नाम चेंज होता है, लेकिन ये भी मिलता है आपको पढ़ने के लिए। यानी कम से कम ये सारी चीज पढ़ना आपको जरूरी है। बाकी सब ये सब जो होते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण, निर्देशांक ज्यामिति, ये भी पढ़ने के लिए आते हैं और ये सब भी आते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि इसके थोड़ा वहां पे कम उपयोग किए गए हैं और एग्जाम में भी थोड़ा सा कम उपयोग होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या करना होता है कि इस तरीके से हम लोग का क्या हो गया, सिलेबस हो गया दोस्तों। ठीक है, अब इस सिलेबस को आपको जानकारी हो गई होगी, तो इसमें क्या करना है कि चैप्टर वाइज चैप्टर आपको वीडियो मिलने वाले हैं, जिसमें आपको पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।